राजधानी में मित्तल हॉस्पिटल से जुड़े अल्बर्ट इक्का मामले ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। मृतक अल्बर्ट इक्का की पत्नी द्वारा जारी किए गए भावुक वीडियो ने पूरे घटनाक्रम को और संवेदनशील बना दिया है। वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके पति के इलाज के दौरान बाहर से सर्जन बुलाए जाने की कोई जानकारी उन्हें नहीं दी गई, जबकि दूसरी ओर सुमन मित्तल लगातार नगद पैसे जमा करवाने का दबाव बनाती रही। पत्नी का कहना है कि शुरुआत में उन्हें आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन बाद में कहा गया कि स्थिति गंभीर है और ऑपरेशन तभी होगा जब पैसा जमा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि उड़ीसा से एक व्यक्ति उनके घर में आकर उन्हें धमकी भी दे चुका है। अल्बर्ट इक्का की पत्नी का कहना है कि उनसे नगद 3 लाख के करीब पैसे ऑपरेशन के नाम से लिए गए थे, लेकिन सर्जन कहां से आया, कब बुलाया गया और किसने बुलाया, इन बातों की उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने इलाज, पैसे और प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता नहीं बरती, जिससे परिवार पूरी तरह उलझन में पड़ गया और हॉस्पिटल से बिल मांगने पर जवाब में कहा गया कि इलाज आयुष्मान कार्ड से हो रहा है तो बिल नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि सुमन मित्तल ने कहा था कि बाहर से सर्जन बुलाया गया था, जिसके लिए 90,000 रुपए लिए गए थे, लेकिन अल्बर्ट इक्का की पत्नी ने वीडियो में बताया कि उन पर पैसों के लिए दबाव बनाया जा रहा था और उनसे करीब 3 लाख रुपए नगद लिए गए थे। साथ ही बाहर से सर्जन बुलाने की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। मेरा नाम फेलिसिता इक्का है। मैं एक आदिवासी महिला हूँ। मेरे पति अल्बर्ट इक्का इस दुनिया में नहीं है। उसका इलाज मित्तल हॉस्पिटल में हो रहा था। मेरे पति को इमरजेंसी सर्जन की ज़रूरत थी, लेकिन उस दिन मित्तल हॉस्पिटल में सर्जन उपस्थित नहीं थे। डॉक्टर सुमन का कहना है कि मैंने उनको दबाव दिया कि आप सर्जन बाहर से बुला दीजिए, उनका हालत बहुत ख़राब है, जान को खतरा हो सकता है, जो कि बिल्कुल झूठ कहा जा रहा है। हमने कोई दबाव नहीं दिया उनको सर्जन बुलाने के लिए, बल्कि डॉक्टर और स्टाफ वाले मेरे को बोले कि जल्दी पैसा जमा करो तभी ऑपरेशन होएगा, नहीं तो पैसा जमा नहीं करोगे तो ऑपरेशन नहीं होगा, ऐसे बोले। ऐसे हमको दबाव दे रहे थे। मेरे पति का हालत बहुत गंभीर था, इसलिए हमने इधर उधर से पैसा खोज के मतलब जमा किए, तभी ऑपरेशन शुरू हुआ। मेरे पति का हालत इतना खराब हो गया था कि वो लोग दूसरे हॉस्पिटल लेने के लिए कोई सलाह भी नहीं दिए। उन्होंने बोला था कि पूरा पैसा जमा करोगे तभी ऑपरेशन शुरू होगा, बोले थे। ऑपरेशन रात को नहीं हुआ है। ऑपरेशन 9 तारीख 4 बजे से 5 बजे के बीच में हुआ है। हमसे सर्जन की पेमेंट की बात नहीं हुई और हमको मालूम भी नहीं था कि क्या सच में बाहर से सर्जन बुलाया गया था, क्योंकि हमारे मरीज के फाइल में सर्जन का नाम दर्ज नहीं था और न ही हमने सर्जन को देखा था। परिवार ने एक चौंकाने वाला आरोप लगाया है कि उन्हें डराने और आवाज दबाने के लिए उड़ीसा से एक व्यक्ति उनके घर भेजा गया, जिसने उनसे साफ शब्दों में कहा कि अगर वे मित्तल हॉस्पिटल के खिलाफ आवाज उठाना बंद नहीं करेगा तो परिणाम ठीक नहीं होगा। पीड़ित पत्नी के अनुसार यह व्यक्ति उनकी भांजी नुपुर, जो लगातार मामले में न्याय की लड़ाई लड़ रही है, उनका पता भी जानने की कोशिश कर रहा था। इन सभी घटनाओं ने परिवार को भय और तनाव में डाल दिया है। पीड़ित परिवार के बेटे ने भी वीडियो के जरिए अपनी पीड़ा व्यक्त की। उसने कहा कि वह एक आदिवासी है और पिछले 1 साल से न्याय की मांग कर रहा है, लेकिन उसके परिवार को डराया और धमकाया जा रहा है। बेटे ने प्रशासन और पुलिस से सुरक्षा और उचित कार्रवाई की मांग की है, ताकि उनका परिवार बिना डर के न्याय की लड़ाई जारी रख सके। मेरा नाम अनिमेश इक्का है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। हमें 1 साल से न्याय नहीं मिली, उल्टा हमारे परिवार के बच्चों को धमकाया जा रहा है। हम गरीब आदिवासी लोग हैं, लेकिन हम गलत के आगे नहीं झुकेंगे। कृपया हमारी मदद कीजिए। मेरे पापा के लिए हमें न्याय दिला दीजिए।
मामला और गंभीर तब हो गया जब पीड़ित पक्ष के रिश्तेदार रोहन के साथ भी धमकी की घटना हुई। आरोप के अनुसार पार्सल वाले को रोककर 3 लोगों ने उससे रोहन का लोकेशन निकलवाने की कोशिश की। यही नहीं, इन तीनों में से एक व्यक्ति मित्तल हॉस्पिटल की कैंटीन में कार्यरत बताया जा रहा है। न्यू राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने इसकी जानकारी पर कार्रवाई तो की, लेकिन सिर्फ धारा 151 के तहत, जिससे परिवार और भी ज्यादा नाराज है। पूरा मामला प्रशासन की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाता नजर आ रहा है। लगातार शिकायत, धमकी और हॉस्पिटल के कर्मचारियों की कथित संलिप्तता के बावजूद कार्रवाई को लेकर ढिलाई साफ दिखाई दे रही है। पीड़ित परिवार और आमजन के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? और जब पीड़ित पक्ष बार बार पुलिस और प्रशासन से गुहार लगा रहा था, तो पहले इस मामले में ढिलाई क्यों बरती गई? जब आज की जनधारा की टीम ने सीएमएचओ मिथिलेश चौधरी से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने 3 महीने की कार्रवाई की अनुशंसा राज्य सरकार को भेज दी है। उनके अनुसार उनके अधिकार क्षेत्र में जितनी कार्रवाई हो सकती थी उतनी वह कर चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आयुष्मान कार्ड से इलाज के बावजूद नगद पैसों की वसूली जैसे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक 10 अस्पतालों पर कार्रवाई की जा चुकी है, जिनमें से एक को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। क्या है मित्तल, मेरे पावर में जितना था मैंने कर दिया। मैंने अनुशंसा करके कार्रवाई के लिए राज्य को भेज दिया। अब राज्य स्तर से कार्रवाई अपेक्षित है, मेरी तरफ से हो चुकी है। वो भी तो नहीं हुई अभी, उसका भी वेट कर रहे हैं, तो आने दो, उसके बाद फिर देखते हैं। और कुछ आखिरी सवाल है सर, हॉस्पिटल माफिया की तरह बनते जा रहे हैं, सुपारी के लिए पैसे लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। अभी लगभग 10 अस्पतालों में कार्रवाई हुई है, आपने देखा भी होगा। उसमें एक अस्पताल को 1 साल के लिए निलंबित किया गया है, और बाकी 9 अस्पताल को 3-3 महीने के लिए निलंबित किया है। लगातार हम लोग जांच कर रहे हैं और कार्रवाई भी होती जा रही है। सर एक आखिरी सवाल, हर हॉस्पिटल में देखा जाता है लगभग 90% हॉस्पिटल में परेशानियां हैं कि आयुष्मान कार्ड लगाने के बाद भी कभी दवाई के लिए पैसा ले रहे कि आयुष्मान से बेड चार्ज काट देंगे, दवाई के लिए आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा। ये सारे हॉस्पिटलों में खेल चलता है। क्या है, हमारा एक टोल फ्री नंबर भी है 104, उस पर भी कंप्लेन करते हैं लोग, और कंप्लेन मेरे ऑफिस में भी आती है। जब भी कंप्लेन पहुंचती है, निश्चित रूप से हम कार्रवाई करते हैं। अगर एक्स्ट्रा पैसा लेगा तो वापस करवाते हैं, और उसको सस्पेंड करने की भी कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। सर आयुष्मान कार्ड का इतना पैसा हॉस्पिटल को नहीं देता कि अच्छी दवाइयों के साथ अच्छा उपचार दे सके? उस पर उनका जो मांग है पैकेज बढ़ाने की, उस पर भी काम चल रहा है, और उस पर भी जो भी निर्णय होगा उस आपको जानकारी मिलेगी। मित्तल हॉस्पिटल की सुमन मित्तल से इस पूरे मामले में बार बार बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने मीडिया से दूरी बनाए रखी। वहां एक के बाद एक बहाने बनाते हुए कैमरे और सवालों से बचती दिखी। उनकी यह चुप्पी इस मामले को और पेचीदा बना रही है और कई नए सवाल खड़े कर रही है। लगातार धमकियों और प्रशासनिक सुस्ती ने पीड़ित परिवार को गहरी चिंता में डाल दिया है। उनका कहना है कि जब अधिकांश कड़ियां मित्तल हॉस्पिटल की ओर जा रही हैं, तब कार्रवाई में इतनी देरी क्यों हो रही है? क्या प्रशासन को किसी अनहोनी का इंतजार है? अब पीड़ित पक्ष इसी सवाल का जवाब चाहता है कि आने वाले दिनों में राज्य सरकार और प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाते हैं और उन्हें कब तक इंतजार करना पड़ेगा। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जनधारा 24/7 पर।